अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मैं आपको मुताले पाकिस्तान 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसके तमाम सवालों के जवाब और एक्सरसाइज मुकम्मल हल करके दिखाऊंगा यहाँ पर। और यानी इसके जवाबात कहाँ से कहाँ तक इसका जवाब आपने याद करना है, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, अहम अल्फाज के मायने, उसके साथ साथ इजाफी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ भी वो आपके सामने निशान लगे होंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपने तवज्जो से इनको सुनना भी है, देखना भी है और अपनी बुक पर निशान लगा लेने हैं ताकि आपको इम्तिहान में याद करते हुए किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हम बिला ताख़ीर आगे बढ़ते हैं। नज़रिया पाकिस्तान की असास चैप्टर 1 है हमारा। इस चैप्टर 1 में शुरू में ही जो पहली लाइन बनती है वहाँ से आपका लॉन्ग 1 शुरू हो जाता है। लॉन्ग 1 यानी आपको जो पहला पेज है उस पेज पर ही आपका लॉन्ग 1 शुरू हो जाएगा और यहाँ से लेकर आगे जो है अगला पेज भी इसमें लॉन्ग में शामिल है। ये इसमें इसने 2 चीज़ें पूछी हैं, नज़रिया के माखज़ जिसमें 5 दिए गए हैं और नज़रिए की अहमियत जो इसमें शामिल है इस लॉन्ग के अंदर। नज़रिए की अहमियत से अगला जो पेज बनता है इसी के ऊपर वाले टॉपिक पर पेज नंबर 4 पर ये लॉन्ग 1 ख़त्म होता है बेटा। पेज नंबर 4 पर ये लॉन्ग जाके यहाँ पर ख़त्म हो गया। लॉन्ग 1, ये लॉन्ग 1 बुक के मुताबिक यहाँ ख़त्म हुआ बेटा। उसके बाद इसी पेज पर लॉन्ग नंबर 5 शुरू हो जाता है। लॉन्ग नंबर 5 और लॉन्ग नंबर 5 जहाँ शुरू होता है वहीं से शॉर्ट नंबर 3 जब के मुताबिक बनता है। शॉर्ट नंबर 3 यहाँ से लेकर और यहाँ तक शॉर्ट नंबर 3 भी यहीं शामिल है इसमें, शुरू वाली डेड लाइन। इसके बाद लॉन्ग नंबर 5 शुरू हुआ यहाँ से और नीचे होता हुआ ये सारा टॉपिक शामिल है। अगले पेज का भी हिस्सा शामिल है। उसके साथ साथ ये मुकम्मल होता हुआ इससे अगला पेज ये भी इसमें शामिल बेटा लॉन्ग 5 में। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आके नज़रिया पाकिस्तान कहलाया, यहाँ पर आकर लॉन्ग 5 आपका मुकम्मल हो जाता है। इस तरीके से 2 लॉन्ग हुए। फिर अगले पेज पे चलें तो लॉन्ग नंबर 2 शुरू होता है यहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर। पेज नंबर 7 है, लॉन्ग नंबर 2 है नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर। ये शुरू होगा यहाँ से और यहाँ से होता हुआ इसमें 5 अकायद शामिल हैं, यानी कि 5 अनासिर हैं जिनको हमने देखना है जवाब के अंदर। इससे पहले एक शॉर्ट आ जाता है, देखें शॉर्ट नंबर 4 बुक के मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक। शॉर्ट नंबर 4 आपका यहाँ से यहाँ तक बनता है बेटा। ये आपने निशान लगा लेना है, ये बुक के मुताबिक है, इजाफी नहीं बता रहा अभी मैं। और ये आपका लॉन्ग नंबर 2 मुकम्मल इस पेज को करना याद आपने। फिर अगला पेज भी सेम ऐसे ही याद करना है। ये लॉन्ग नंबर 2 का हिस्सा है। 5वीं हेडिंग जो है ये जहाँ पर क्लोज होगी पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर पेज नंबर 9 पर यहाँ पर ये आपका लॉन्ग नंबर 2 ख़त्म होता है। इस तरीके से 3 लॉन्ग हुए। फिर है अगला लॉन्ग जहाँ पर लॉन्ग 2 ख़त्म हुआ वहीं पर लॉन्ग नंबर 6 शुरू हो गया बेटा। आगे लॉन्ग नंबर 6 शुरू हो गया है और ये जो है होता हुआ, अब देखें इनके दरमियान है मैंने अल्फाज के मायने लिखे हुए। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है नस्बुल लाइन, इसका मानी है ज़िंदगी का अज़ीम मकसद। नंबर 1 लगाकर यहाँ नंबर 1 लगाकर उसका मानिया दिया गया है। ठीक है बेटा। तो ये इसमें आपका
मायने भी शामिल है कई लफ्ज़ों के। ये आपका लॉन्ग नंबर 6 शुरू हुआ यहाँ से, और अगला पेज भी शामिल है इसके अंदर होता हुआ। लॉन्ग नंबर 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। लॉन्ग नंबर 6 यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस लॉन्ग नंबर 6 के अंदर ही शॉर्ट नंबर 6 भी है। शॉर्ट नंबर 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक। लॉन्ग नंबर 6 में ही शॉर्ट नंबर 6 भी है बेटा, लेकिन यहाँ से लेकर शॉर्ट और यहाँ तक। ठीक है बेटा, ये निशान लगा लेना है तवज्जो के साथ। उसके बाद इजाफी सवाल बन सकता है इस हेडिंग पर, हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी। अब सवाल इजाफी बनेगा, इस टॉपिक अहम टॉपिक है, उन्होंने सवाल नहीं बनाया। या आप इजाफी सवाल कर सकते हैं, इजाफी शॉर्ट में ले सकते हैं इसको, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों पर नोट लिखें। आप कोई से 3-4 पॉइंट याद कर लें, अहम है ये, करना चाहें तो आप। उसके बाद अगला जो बनता है हमारे पास लॉन्ग नंबर 3। लॉन्ग नंबर 3 अल्लामा इकबाल कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। लॉन्ग नंबर 3 आपका शुरू हो गया यहाँ से, और यहाँ से लेकर होता हुआ ये यहाँ पर ख़त्म। यानी ये छोटा लॉन्ग है, यहाँ से लेकर और यहाँ पर ही इसी पेज पे ख़त्म हो गया लॉन्ग आपका मुकम्मल। इस तरीके से आपका ये लॉन्ग तीसरा मुकम्मल। अगले पेज पे है लॉन्ग नंबर 4। लॉन्ग नंबर 4 यहाँ शुरू होगा और होता हुआ इसी पेज कर पे ख़त्म नहीं हो रहा, अगले पेज पे जा रहा है ये। और यहाँ पर लॉन्ग नंबर 4, जहाँ पर लॉन्ग नंबर 4 ख़त्म होता है, उसका आखिरी पैराग्राफ, आखिरी पॉइंट आपका बनता है शॉर्ट नंबर 1। आखिरी पैराग्राफ क्या बनता है आपका? शॉर्ट नंबर 1। ये थे आपके शॉर्ट और लॉन्ग बुक के मुताबिक जो दिए हुए हैं। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं इसके। एमसीक्यूज़ है, पहले एमसीक्यूज़ का जवाब बनेगा दाल, क्योंकि टाइम कम है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट तरीके जल्दी से आप काम से निशान लगा लें। दाल जवाब है इसका। उसके बाद इसका जवाब बनेगा दूसरे का बे, तीसरे का बेटा यहाँ पर अलिफ, चौथे का बनेगा अलिफ। इस तरीके से अगले पेज पर पाँचवें का दाल। फिर इस पेज का जो दूसरा बनेगा वो है बे, और आखिरी एमसीक्यूज़ का बनेगा जिम। उसके बाद खाली जगह है बेटा, नज़रिया लोगों की सोच, क्या आएगा लफ्ज़ यहाँ पर? सोच की अक्कासी करता है। उससे अगली खाली जगह में टैक्स आएगा, फिर उससे अगली में रियासत, फिर बड़े सगीर, फिर लंदन। इस तरीके से काम हुआ। उसके बाद कॉलम है, जो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ का जवाब कॉलम बे में से ढूंढकर और कॉलम जीम में लिखना होता है। अब देखें 1206 में हुआ क्या था। ये अलिफ नंबर 1 पे है, तो 1206 में जो बताया गया यहाँ पर 1206 में, अब जो 1206 में बताया पाँचवा जवाब है, पाँचवा जो लाइन पॉइंट बनता है इसका जवाब बनेगा। पहले का जवाब पाँचवें से अटैच है, यानी ये 1 2 3 4 5, इस 5 को हमने नंबर लगा दिया यहाँ पर, यानी पहले का आंसर जो है ये वाला है, 5वें नंबर पे आता है, तो हमने यहाँ निशान 5 लगा दिया। इस तरीके से आप इसको देख लेंगे नंबरिंग के हिसाब से कि नंबरिंग कौन सी बनती है, इनका जवाब है कौन सा, नंबरिंग सामने लगा दी है, जगह कम थी इसलिए लिखा नहीं जा सकेगा, आप समझ लेंगे इसको बेटा। उसके बाद अगला है, ये आपके शॉर्ट लॉन्ग सारे आ चुके हैं। इसमें एक शॉर्ट जो बनता है बुक के मुताबिक कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। इसका जवाब बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो बुक में आपको ढूंढना पड़ेगा, अलग लगाना पड़ेगा निशान, या उसमें से टॉपिक में से निकालना होगा जवाब। तो इसलिए इसका आंसर जो है एट द एंड, यानी इस पेज के मैंने एंड पे लिखा हुआ है, वो आप वीडियो स्टॉप करके तवज्जो के साथ लिख लेंगे बेटा।
सवाल दिया हुआ यहाँ पर देखे, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। जवाब दिया, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में बरतानिया की तैयार करदा अशिया को फ़रोख्त किया जाए, इसका सारा फ़ायदा अंग्रेज़ों को दिया जाए, हिंदुस्तान की आवाम पर भारी टैक्स लगाकर मकामी सनत व ज़राअत को तबाह कर दिया जाए। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 मुकम्मल। चैप्टर 1 के तमाम शॉर्ट, तमाम लॉन्ग जो बुक के मुताबिक बनते हैं वो हमने कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे हम। अगर आपने, अल्लाह हाफिज़।